हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स एनसीईआरटी क्लास 11th इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 2 में हम लोग हैं फिजियोग्राफी एंड स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 में हम लोग आज आ चुके हैं। पिछले पार्ट तक हम लोग इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और जो हमारा माउंटेन्स का पार्ट है, दैट इज जो हिमालयस वाला पार्ट है, नॉर्थ माउंटेन्स या नॉर्दर्न हिल्स जिसको आप बोलते हैं, और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयस जो पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। आज हमें अपने सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन की तरफ को बढ़ना है, दैट इज योर नॉर्दर्न प्लेन्स और उसके बाद हम देखेंगे आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो फिलहाल फिर से सबसे पहले वही जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, और अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, जिनको ये वीडियो पहली बार देखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहने वाला है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक, चलिए तो कोर्स की बात करते हैं, इस चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम मैप में जाएंगे। ठीक है, पहले हम मैप में कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको मार्क करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम इसको देखेंगे। तो आप लोग इसमें मैप यूज़ कर सकते हैं। जो हमने चैप्टर 2 जो था, ये वाला जो चैप्टर है, इसके जो पार्ट 1 में हमने मैप यूज़ किया था पहले दिन, आप वो मैप यूज़ कर सकते हैं जो लोग मैप यूज़ कर रहे हैं। और जो लोग मैप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो लोग अपनी एटलस पे मार्क कर रहे हैं, वो चीज़ों को जो मैं जगह दिखाऊंगा उनको एटलस पे मार्क कर सकते हैं। बट आपको आइदर ऑफ द टू, ये दोनों चीज़ों में से एक काम जरूर करना है, या तो मैप में मार्क करना है या फिर एटलस में भी मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बिना फिर चैप्टर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए मैप में चलते हैं और इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और मैप में चलते हैं, पहले कुछ मार्क करते हैं, फिर हम अपने चैप्टर पे चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है वो मैप जो हमने पहले दिन यूज़ किया था। आई होप आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ ये वही मैप है। ठीक है, ये वही मैप है, मैंने पूरा दिखा दिया। चलिए, इसमें कुछ जगह पहले हम मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमें आज क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप ये नदी मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट नदी है ये वाली। ठीक है, जो आपको दिख रही होगी, ये है चंबल। ठीक है, दिस इज योर चंबल रिवर। नीचे जो एक नदी यहाँ पर और दिख रही है, ये वाली, दिस इज योर बेतवा। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, ये बेतवा है। इस वाली नदी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चंबल, और ये है आपका चंबल और बेतवा। ठीक, इसी में आप एक नदी और मार्क कीजिए जो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल की एक सहायक नदी है या ट्रिब्यूटरी है, इस तरीके से अरावली के रीजन से आती है। दिस इज योर बनास। ठीक है, बनास। और चंबल आपको खुद भी पता है कि आगे जाके आप देख सकते हैं कि चंबल यहाँ पर आगे जाके खुद भी ये यमुना में मिल जा रही है। ठीक है, मतलब फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि चंबल जो है वो यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है और बनास जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, बाकी हम बाद में इसको डिटेल में जब अपना रिवर सिस्टम देखेंगे तब हम वहाँ पर इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपने यहाँ पर मार्क करी, बेतवा, चंबल और बनास। इसके बाद आप यहाँ पर एक प्लेट्यू मार्क करें सबसे पहले चंबल और बेतवा के बीच में, दैट इज योर मालवा प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पर आप एक प्लेट्यू मार्क करेंगे, मालवा प्लेट्यू, यहाँ पर लगभग चंबल और बेतवा के बीच में। ठीक है, मालवा प्लेट्यू। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए इस रीजन में आइए, हजारीबाग प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये हमने लिखा था। ठीक है, तो जैसे ही ये आपका जो हजारीबाग प्लेट्यू है और रांची, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसी के जस्ट बगल में, यानी कि आप कह सकते हैं जस्ट बगल में, मतलब लगभग यहाँ पर एक प्लेट्यू आप बनाएंगे जिसका नाम आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरो खींच के, दिस इज योर पलामू प्लेट्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे यहीं पर पलामू प्लेट्यू। ठीक है, पलामू प्लेट्यू। चलिए और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें मार्क करेंगे। इसी के जस्ट ऊपर थोड़ा सा जहाँ पर आपने ये पलामू प्लेट्यू बनाया है, ठीक है, पलामू प्लेट्यू बनाया है, बघेलखंड हमने बनाया था, उसी के पास यहाँ पर आप एक हिल बना सकते हैं ऐसे करके इस रीजन में। ये है आपके कैमूर हिल्स, कैमूर हिल्स। ठीक है, आप इस चीज़ों को चाहे तो अलग मैप पे भी मार्क कर सकते हैं। मैं इस मैप में इसलिए मार्क कर रहा हूँ ताकि आपने जो पहले जो रीजन्स, जो प्लेसेस मार्क की हुई हैं, उनके रिलेटिव प्लेसेस आपको पता रहे कि कहाँ पर है। ठीक है, ये आपके हो गए कैमूर हिल्स। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, मैं बताऊँ आपको, देखिए जो विंध्या दिख रहा है आपको, विंध्या रेंज। ठीक है, विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज दिख रही है। सतपुड़ा रेंज में ही थोड़ा सा आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक हिल्स है, दे आर योर महादेव हिल्स। ठीक है, यहाँ पर है लगभग इसके पास महादेव हिल्स। ठीक है, और इसी से थोड़ा सा नीचे आइए, ये नदी आपको पता है नर्मदा है, ये नदी आपको पता है कि महानदी है। ठीक है, इन दोनों के पास यहाँ पर आप बनाएंगे एक रेंज, दैट इज योर
मैकाल रेंज। ठीक है, यहां पर आप बनाएंगे एक मैकाल रेंज। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए, इसके बाद आप गुजरात में आइए। गुजरात में आपको एक रेंज और बनानी है, इंपॉर्टेंट रेंज है गुजरात में। यहां पर लगभग दिस इज योर गिर, ये है गिर रेंज या गिर फॉरेस्ट जो आपको पता है। ठीक है, गिर रेंज। ठीक है, चलिए, और इसमें इधर की तरफ और कुछ है नहीं बनाने को, बाकी सब चीज़ें हम यहाँ पर पहले से बना चुके हैं, ये हमें दिख भी रही हैं। थोड़ा सा साउथ में चलेंगे। ठीक है, जहां पर हमने कार्डेमम हिल्स बनाए हुए हैं, कार्डेमम हिल्स के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, कार्डेमम हिल्स के थोड़ा सा ऊपर, ये हमारे कार्डेमम हिल्स थे, इनसे थोड़ा सा ऊपर हम जाके एक बनाएंगे एक और हिल्स, यहाँ पर लगभग ऐसे करके। दिस इज योर, मैं इसका नाम चाहे तो यहीं पर दे देता हूँ, दिस इज योर अन्नाई मलाई हिल्स। ठीक है, अन्नाई मलाई हिल्स, ये है अन्नाई मलाई हिल्स। ठीक है, और इसी में एक अन्नाई मलाई हिल्स और अन्नाई मुडाई पीक है, अन्नाई मुडी पीक है, वो भी इसी के ऊपर है। ठीक है, वो अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे अन्नाई मुडाई पीक, अन्नाई मुडी पीक के बारे में, वो अन्नाई मलाई हिल्स के ऊपर ही है। ठीक है, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर, अगर आप इसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ये जो अन्नाई मलाई हिल्स हमने बनाया है, लगभग आप कह सकते हैं कि इस रीजन में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लगभग ये आपका है एक और प्लेट्यू है जिसका नाम है कोयम्बटूर प्लेट्यू। ठीक है, ये है कोयम्बटूर प्लेट्यू। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कोयम्बटूर प्लेट्यू। बाकी इसमें सारी चीज़ें जो है, कार्डेमम हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, डोडा बेटा है, ये सब हम चीज़ें बना चुके हैं, जवाडे हिल्स, शेवरॉ हिल्स, वेलीकोंडा रेंज, पालकोंडा रेंज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बना चुके हैं। ठीक है, कोई और चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर हमें बनाने की है नहीं, बाकी सारी चीज़ें हमारी बनी हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा हम देख लें, अपना नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी चीज़ें चल रही है, बनी हुई है सब कुछ, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बना ली। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर पे चलते हैं और चैप्टर पे जाके इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज़ें हैं, और कुछ अगर और चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी तो हम यहाँ पर आके फिर से उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैप अगर आपने बना लिया है तो साइड में अपने रख के इसको साथ साथ एक साइड से पढ़ते रहिएगा, और अगर आपने चीज़ों को एटलस पे मार्क किया है तो एटलस में देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर पे चलते हैं अपने। चलिए आ जाइए द नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स वो होते हैं जो नदियां अपने साथ लेके आती हैं, ठीक है, विच आर ब्रॉट बाय द रिवर्स। जो तीन मेजर नदियां हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज योर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये तीनों नदियां जो है एलुवियल डिपॉजिट्स लाती हैं, और उनकी वजह से ही बनता है क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स। दीज प्लेन्स एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर, यानी कि 3200 किलोमीटर का है फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। एवरेज विड्थ जो है इन प्लेन की वो है 150 से 300 किलोमीटर की। ठीक, और जो मैक्सिमम डेप्थ है एल्यूवियम डिपॉजिट्स की वो है 1000 से 2000 मीटर के बीच में। ठीक, फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, पहली बात तो यह है कि जो ये शिवालिक फुटहिल्स है, जो शिवालिक रेंज हमने देखी थी, उसके जस्ट नीचे ये है। ठीक है, और उसके बाद इसमें अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ डिवीजन की, मतलब ऊपर से चलते हुए नीचे की तरफ को अगर हम देखें तो ये 3 जोन्स में बटा हुआ है। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, और तीसरा है द एलुवियल प्लेन्स। और ये जो एलुवियल प्लेन्स है ये फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज योर खादर एंड भांगर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखा हुआ है, जल्दी से देखते हैं क्या है ये चीजें। भाबर इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स। ठीक है, जो शिवालिक के फुटहिल्स है एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप, यानी कि जहां पर शिवालिक का जो फुटहिल्स है वो जहां पर खत्म होते हैं, जस्ट वहीं से ये स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे ऊपर की जो इनका जो प्लेन है, जो जोन है आपका, दैट इज योर भाबर। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स एंड एट टाइम्स डिसअपियर इन दिस जोन। ये आपको पता है कि जैसे नदी ऊपर से आ रही है माउंटेन से, उसका स्लोप जो है, ठीक है, उसका स्लोप क्या होता है, आपको पता है कि कोई नदी अगर माउंटेन से आ रही है तो उसका स्लोप ज्यादा होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जनरली इरोजन होता है। ठीक है, इस रीजन में क्या होता है, इरोजन होता है, डिपोजिशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही नदी यहां से इस तरीके से फ्लो करने लगेगी, जब वो नॉर्दर्न प्लेन्स में आती है, तो वहां पर क्या हो कि स्लोप एकदम से खत्म हो जाता है, और यहां पर सारा का सारा फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, डिपोजिशन। ठीक है, यहां पर स्टार्ट हो जाता है आपका डिपोजिशन। तो इसी तरीके से क्या है कि ये जो हैवी मटेरियल्स को डिपॉजिट करती हैं, और कभी कभी नदियां जो है इस जगह पे डिसअपियर हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वो आई और उन्होंने सारा का सारा डिपॉजिट किया। आपने पीछे पढ़ा होगा, अगर आपने क्लास 11 का फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो हमारा कोर्स था, उसमें अगर आपने पढ़ा होगा अबाउट दी एलुवियल फैंस, हमने एलुवियल फैंस के बारे में वहां पर डिस्कस किया है कि किस तरीके से एलुवियल फैंस जो होते हैं वो हाई कोन बनाते हैं, लो कोन बनाते हैं, अलग अलग टाइप के। तो वो चीजें यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आगे है साउथ ऑफ दी भाबर। भाबर से आप आगे बढ़ेंगे इस द तराई बेल्ट, फिर आ जाएगी तराई, जिसकी अप्रोक्सीमेट विड्थ है 10 से 20 किलोमीटर की, वेयर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स
re-emerge without having any properly demarcated channel, thereby creating marshy and swampy conditions known as the तराई। अब वहां पर होता क्या है कि जैसे जो नदियां भावर के रीजन में खत्म हो गई थी, ठीक है, वो तराई के रीजन में वापस आ जाएंगी। ठीक है, वापस कैसे आ जाएंगी कि यहाँ पर डिपोजिशन थोड़ा ज्यादा था, वो धीमे धीमे करके जा रही है। उसके बाद जो डिपोजिशन जहां पर इनका पूरा का पूरा डिपोजिशन हो चुका है, फिर ये नदियां वापस से रीइमर्ज करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से जो नदियां हैं इनका कोई डिमार्केटेड चैनल नहीं है, मतलब ये किसी एक प्रॉपर चैनल में नहीं जाती, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। ठीक है, नदियां बहुत ज्यादा हैवीली नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि नदियां जब जा रही हैं वो धीमे धीमे उनको जिस तरफ को भी थोड़ा बहुत स्लोप मिलता है वो इधर उधर होके चली जाती हैं। ठीक है, और यहां पर क्या बन जाता है, मार्शी एंड स्वाम्पी कंडीशन, जिसको बोला जाता है तराई। ठीक है, दिस हैज अ लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउसेज, अ वेराइड वाइल्ड लाइफ। यहां पर काफी सारी वेरिएशन की वाइल्ड लाइफ और आपका नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तराई में। तराई में जो रीजन है उसके नीचे आपके दो प्लेसेस हैं, या फिर आप कह सकते हैं बेल्ट है, जो दो टाइप की होती है। एक है जिसमें ओल्ड एल्यूवियम्स है और दूसरा है जिसमें न्यू एल्यूवियम्स है। ठीक है, तो ओल्ड वाली आपकी भांगर है, न्यू वाली आपकी खादर है। ठीक, दीज प्लेन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जैसे कि सैंड बार्स, मींडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड ब्रेडेड चैनल्स। ये सारे के सारे ये आपके फ्लूवियल, जो रिवर्स के थ्रू बेसिकली इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, लेकिन मैच्योर्ड स्टेज में। ठीक है, तो ये आप जाके जो है हमने जो अपना चैप्टर कवर किया हुआ है, आई थिंक 7th चैप्टर था, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एनसीईआरटी क्लास 11th का, उसमें हमने ये सारे के सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं, किस रीजन में बनते हैं। ठीक है, कौन सा रिवर की किस स्टेज में बनता है, कौन सा यूथ स्टेज में बनता है, कौन सा मैच्योर स्टेज में बनता है, कौन सा ओल्ड स्टेज में बनता है, ये सब हमने वहां पर देखा हुआ है, तो जाके आप इसको वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर नोन फॉर देयर रिवराइन आइलैंड्स, ठीक है, एंड सैंड बार्स। तो मैं यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। चलिए, रिवराइन आइलैंड्स का नाम आया है, पहली बात तो यह है कि रिवराइन आइलैंड्स का मतलब क्या होता है। रिवराइन आइलैंड्स का मतलब होता है ऐसे आइलैंड्स जो रिवर के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, दे आर योर रिवराइन आइलैंड्स। ठीक, तो क्वेश्चन में चलिए आपसे यही पूछ लेता हूं, ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक बहुत फेमस रिवराइन आइलैंड है, नाम बताइए कौन सा है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी में एक बहुत ही फेमस रिवराइन आइलैंड है, उसका नाम मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, most of these areas are subjected to periodic floods and shifting river courses forming braided streams। तो वही है यहाँ पर भी कि जो रिवर के कोर्स है वो कोई डिमार्केटेड नहीं है, वो शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद द माउथ ऑफ दीज माइटी रिवर्स ऑल्सो फॉर्म सम ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टाज इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़े बड़े डेल्टाज बनाती हैं, जैसे कि फेमस सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम बात करें तो ये जो प्लेन है ये फीचरलेस प्लेन है विद अ जनरल एलिवेशन ऑफ 50 to 150 मीटर अबव दी मीन सी लेवल। यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि टोपोग्राफी जो है वो बहुत ज्यादा रगेड नहीं है, बहुत ज्यादा रफ नहीं है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जगह नहीं है। 50 से लेकर 150 मीटर तक की यहाँ की जो सारी की सारी वो है हाइट एलिवेशन वो है। ठीक है, इसमें बात करें द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली फॉर्म दी वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। आपको पता है कि इंडस और गंगा किस तरीके से बहती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसका कोर्स एक जनरल आइडिया में पता है, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया भी है। ठीक है, तो जो स्टेट आती है आपकी हरियाणा की और दिल्ली की, वो गंगा और इंडस के बीच में बना देती है वाटर डिवाइड। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो रीजन है इसकी वजह से इसके नॉर्दर्न साइड में आप अगर बात करें तो ऊपर से यमुना आपकी इंडस बह रही है। ठीक है, इंडस मिला के मतलब इंडस और जो इंडस की सहायक नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, वो वाली सारी। ठीक है, और उसके जो साउदर्न पार्ट में है, आप इस रीजन के साउदर्न पार्ट में बात कर सकते हैं, तो वहां पर गंगा बह रही है। अब आप कहेंगे कि दिल्ली में गंगा कहाँ बहती है, जो दिल्ली में गंगा नहीं बहती है, लेकिन दिल्ली में क्या बहती है, यमुना बहती है। यमुना क्या है, दिल्ली की एक सहायक नदी, सॉरी गंगा की एक सहायक नदी है ना, जो दिल्ली से बहती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो गंगा रिवर सिस्टम है उसको, और इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस अलॉन्ग विद इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, वो आपके इस हरियाणा और दिल्ली रीजन के नॉर्थ में है। और ये जो गंगा रिवर सिस्टम है, यानी कि गंगा अलॉन्ग विद इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडिंग यमुना, वो दिल्ली के सदर्न पार्ट से जाता है। ये दिल्ली और आप कह सकते हैं कि ये हरियाणा के। ठीक है, चलिए, इसके अपोज में अगर हम बात करें, द ब्रह्मपुत्र रिवर जो है फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन बिफोर इट टेक्स एन almost 90 degree southward turn at Dhubri before it enters into बांग्लादेश। तो पिछले पार्ट में जहां पर मैं आपको तीस्ता रिवर बता रहा था कि तीस्ता रिवर किस तरीके से
ऊपर से आती है, उसके बाद वो 3-4-5 जगह के जो मैंने आपको नाम बताए थे, रैंगपो, कालिम्पोंग, ठीक है, मैखलीगंज, जलपाईगुड़ी, वहां से पास होती है। मैंने आपको बताया था कहां पर जाके ये बांग्लादेश में जो आपकी ये आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है उससे मिलती है। किस तरीके से हमने देखा था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नामचा बरवा से टर्न करते हुए इंडिया में आती है। फिर उसके बाद नदियां हमने बताई थी आपको दिहांग, दिबांग करके, ठीक है। तो उस तरीके से ये नदियां हैं। और आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जब नॉर्थ ईस्ट रीजन से पास करती है तो ऑलमोस्ट उसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। और यहां से वो सदर्न एक टर्न लेके ऐसे करके बांग्लादेश में एंटर करती है। ये चीजें हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं, ठीक है। आपको बार बार मैं मैप में नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि उससे फिर डिस्ट्रैक्शन होता है आप लोगों के पास, इसीलिए मैंने आपको मैप बनवाया है ताकि एक बार आप उसमें चीजों को देखते रहें, ठीक है। अगर इस तरीके से पढ़ाने में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, अगर पसंद आ रहा है तो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैप बनाने का मकसद ही यही है कि एक बार अगर मैप बन गया तो बार बार मैं स्विच ना करता रहूं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी जगह कहां पर है, वो पिक्चर जो है वो मेरे दिमाग में सेट है। मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में भी सेट हो जाए, लेकिन टाइम लगेगा, इसीलिए मैप बनवाया है ताकि जब भी कुछ चीज नहीं दिमाग में आ रही है कि कौन सी चीज कहां पर है, माइंड में क्लिक नहीं कर रही है, तो वो आप मैप में देख पाए, ठीक है। पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दीज रिवर वैली प्लेन्स हैव अ फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल कवर विद सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि वीट है, राइस है, शुगर केन है, जूट है, एंड हेंस सपोर्ट्स अ लार्ज पॉपुलेशन। क्योंकि इतनी सारी यहाँ पर क्रॉप्स होती हैं तो इसलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में इतना ही है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आप वो जो बेल्ट्स है वो याद रखिएगा, भाबर, तराई, और उसके नीचे जो एल्यूवियल प्लेन्स है उसमें आपकी भांगर एंड खादर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला पार्ट देखते हैं। अब इसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इसमें हम मैप में मार्क कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसकी रीडिंग लेते चलूंगा, आप लोग मैप में जगह देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए, राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स up to an elevation of 600 to 900 मीटर is the irregular triangle known as the peninsular plateau, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको पता है कहां पर है, ठीक है, जो इंडिया का नीचे का पार्ट है। यानी कि आप बात कर सकते हैं मैप में अपने देखते जाइए, विंध्या रेंज जो है, सतपुड़ा रेंज जो है, उसके नीचे का पार्ट, ठीक है। विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज हमने बनाया था नर्मदा तापी के पास, उसका जो नीचे का पार्ट है वो वाला, ठीक है। यहां पर इसका दिया गया है बाउंड्री, देखिए, डेली रिच इन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द अरावलीज, ये हमने बनाया है। राजमहल हिल्स ऑन द ईस्ट, ये हमने बनाया देखिए झारखंड के पास, ठीक है। और गिर रेंज इन द वेस्ट, गिर हमने आज बनाया है गुजरात में। एंड द कार्डेमम हिल्स इन द साउथ, ये हमने बनाया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, आउटर एक्सटेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके बाद थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में भी है, कहां पर है ये भी मैंने आपको बताया था, शिलोंग एंड द कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है। ये आपका है आसाम में, ठीक है, ये आसाम में है। द पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लेट्यू सच एज द हजारीबाग प्लेट्यू बनाया हुआ है हमने पहले, पलामू प्लेट्यू देखिए हमने उसके बगल में जस्ट आज बनाया हुआ है, रांची प्लेट्यू, ठीक है, रांची प्लेट्यू हमने बनाया हुआ है छोटा नागपुर के जस्ट नीचे, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया है एक मालवा प्लेट्यू, चंबल और बेतवा के बीच में। कोयम्बटूर प्लेट्यू मैंने आपको बताया थोड़ा सा, जो हमने अन्नामलाई हिल्स बनाए हैं, अनाईमलाई हिल्स, उसके जस्ट ऊपर, ठीक है। और उसी के जस्ट साइड में अगर आप आ जाएंगे तो वहां पर आ जाएगा आपका कर्नाटक प्लेट्यू। कर्नाटक प्लेट्यू हमने बनाया नहीं है, आप मान सकते हैं ऑलमोस्ट जो कर्नाटक की स्टेट है वही आपका कर्नाटक प्लेट्यू है, ठीक है। चलिए, तो आप पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में दिया गया है कि दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया। जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारे हिमालयाज हैं, हिमालयाज आर योर यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। और ये जो चीजें हैं, दीज आर नॉट यंग फोल्ड, ये काफी पुराने हैं और ये काफी स्टेबल है, ठीक। जनरल एलिवेशन इनका दिया गया है इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट इनका जनरल एलिवेशन है। यानी कि वेस्ट की तरफ को ये क्या है, वेस्ट की तरफ को ये थोड़ा सा झुके हुए हैं और ईस्ट की तरफ को ये ऊपर है, ठीक। विच इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय द पैटर्न ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो इसमें जो नदियां बहती हैं इस तरीके से, ठीक है। नेम सम ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू which have their confluence in the Bay of Bengal and the Arabian Sea, and mention some landforms which are typical in the east flowing rivers but are absent in the west flowing rivers। ये कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आप चाहे इसका नाम बता सकते हैं। बाकी ये कौन सी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाती है, कौन सी नदी अरेबियन सी में जाती है, ये आपको पता ही है, जो ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स यहाँ पर के क्या क्या है, आपको पता है। टॉर्स यहाँ पर बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, रिफ्ट वैली है, स्पर्स है, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स हैं, सीरीज ऑफ हमॉकी हिल्स है, एंड वॉल लाइक क्वार्टजाइट डाइक्स है, ठीक है। ये बेसिकली आपको क्या करते हैं, दे ऑफर द नेचुरल साइट्स फॉर वाटर स्टोरेज, ये वाटर स्टोरेज के लिए नेचुरल साइट्स है। और द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू जो है हैज एन एम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ द ब्लैक सॉइल। तो इसका जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, सॉरी वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है,
वहां पर आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज अंडरगॉन रिकरेंट फेजेस ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस अकम्पनीड बाय क्रस्टल फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चर। यहाँ पर क्रस्टल फॉल्टिंग और फ्रैक्चर हुई है, उसकी वजह से कभी ये जो प्लेन है, मतलब जो ये प्लेट्यू है, कभी इसकी अपलिफ्टमेंट हो जाती है, यानी कभी थोड़ा ऊपर चला जाता है, और कभी फिर क्या हुआ है कि सबमर्जेंस हुई है, मतलब ऊपर चला जाता है या सबमर्ज हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि रातों रात होता है, काफी समय बाद, ठीक है, काफी टाइम के बाद। ठीक, चलिए इसमें एक भीमा फॉल्ट है। भीमा फॉल्ट नीड्स स्पेशल मेंशन बिकॉज ऑफ इट्स रिकरिंग सिस्मिक एक्टिविटीज, क्योंकि वहां पर जो सिस्मिक एक्टिविटीज है यानी कि अर्थक्वेक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा होती है, इसलिए इसको एक स्पेशल मेंशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दीज स्पेशल वेरिएशंस हैव ब्रॉट इन एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द रिलीफ ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेरिएशंस है, ठीक है, कहीं पर ऊंचा है कहीं पर नीचा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो रिलीफ है पेनिनसुलर प्लेट्यू का उसमें डाइवर्सिटी है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैज अ कॉम्प्लेक्स रिलीफ ऑफ रेवाइन्स एंड गॉर्जेस। ठीक है, जहां पर चंबल नदी हमने बनाई है, रिवाइन का मतलब होता है बीहड़, ठीक है, रेवाइन्स का मतलब होता है बीहड़। आप देखेंगे जहां पर हमने चंबल नदी बनाई है उसी के जस्ट ऊपर एक जगह है यहाँ पर भिंड एंड मुरैना। ठीक है, भिंड एंड मुरैना, वहां पर ये चीजें जो है वो रेवाइन्स है। कभी अगर आप उस रीजन से पार हुए हो, उस रीजन से गए हो ट्रेन वगैरह में, तो आपको दिखता है वो जो रेवाइन्स वहां के हैं वो दिखते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसका फोटो वगैरह भी इंटरनेट पे देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि रेवाइन्स किस तरीके से होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसको 3 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है द डेक्कन प्लेट्यू, दूसरा है सेंट्रल हाईलैंड्स और तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ठीक है, एक एक करके इनको देख लेते हैं जल्दी से। क्या है ये? द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू देखिए, इट इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। ये बना हुआ है पहले से। सतपुड़ा रेंज हमने बनाई हुई है, मैकाल रेंज हमने बनाई, महादेव हिल्स हमने बनाई इन द नॉर्थ। ठीक है, आप देख सकते हैं सतपुड़ा रेंज हमने बनाई है नर्मदा और तापी के बगल में, तापी के बीच में, सॉरी, उसके जस्ट बगल में हमने बनाया है महादेव हिल्स, और उसके जस्ट थोड़ा सा साइड में हमने बनाया है जहां पर नर्मदा और महानदी है, वहां पर हमने बनाया है लगभग मैकाल हिल्स। ठीक है, मैकाल रेंज। अब देखिए वेस्टर्न घाट जो है इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जैसे कि इनको महाराष्ट्र में बोला जाता है सह्याद्री, कर्नाटक में इनको बोला जाता है नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु में बोला जाता है सॉरी कर्नाटक और तमिलनाडु में बोला जाता है नीलगिरी हिल्स, और अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डेमम हिल्स बोला जाता है इनको केरला में। ठीक, वेस्टर्न घाट जो है दे आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट्स, यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स है उनकी जो हाइट है वो ज्यादा है और वो कंटिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ये मैंने शायद आपको पिछले पार्ट में भी बताया था, जहां पर हम पहले दिन ये चीज डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है और उनमें इसके बीच से काफी सारी नदियां जो है वो पास होती हैं, जो आपने देखा भी है, जैसे कि आपको पता है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां जो है ये ईस्टर्न घाट्स को पार करके जाती है, मतलब उनके बीच से जाती है। तो ईस्टर्न घाट जो है आपका वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, चलिए, और एक चीज ये भी याद रखिएगा, जो इनका एलिवेशन है ये जो है हायर इन एलिवेशन है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। एवरेज एलिवेशन इनका दिया गया है, कितना है? एवरेज एलिवेशन है 1500 मीटर विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाएंगे तो इनकी जो हाइट है वो बढ़ रही होगी। ठीक है, अन्नाई मुडई जो हाईएस्ट पीक है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज लोकेटेड ऑन द अन्नाईमलाई हिल्स इन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये हमने बनाया है, ये हमने आज बनाया है अन्नाईमलाई हिल्स, और उस पर मैंने आपको बताया अन्नाई मुडी। ठीक, और पिछली बार हमने डोडा बेटा बनाया था। डोडा बेटा जो है वो 2nd नंबर का है, नीलगिरी हिल्स के ऊपर वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है, लेकिन हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वो 2nd नंबर पर है डोडा बेटा। ठीक है, चलिए, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन दी वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो रिवर्स हैं, जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं, वो वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद ईस्टर्न घाट्स कंप्राइजिंग दी डिसकंटिन्यूअस एंड लो हिल्स आर हाईली इरोडेड बाय द रिवर्स। अब वहां से नदियां जाती है, कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस भी हमने वहां पर बताई हैं। ये सारी की सारी जो रेंजेस हैं वो ईस्टर्न घाट्स की हैं। मैप पे देखते रहिएगा, जवाड़ी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नलमल्ला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स एक्सेट्रा, ये सारी की सारी हमने बनाई हुई है। ठीक है, और ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट जो है वो कहां पर मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में। तो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं अबाउट दी सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड्स देखिए, इससे जो ऊपर का पार्ट है वो थोड़ा सा सेंट्रल हाईलैंड्स में आ जाएगा। जैसे कि वेस्ट में है अरावली, सतपुरा रेंज जो है इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ स्कार्प्ड प्लेट्यूज ऑन द साउथ, जनरली एट एन एलिवेशन बिटवीन 600 to 900 मीटर अबव द मीन सी लेवल। ठीक है,
समुद्र तल से जो इनकी ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर के आसपास की है। दिस फॉर्म्स द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रेलिक्ट माउंटेन्स। रेलिक्ट माउंटेन्स का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसे माउंटेन जो काफी समय पहले से हैं, ठीक है, जो नए नहीं बने हैं, थोड़ा सा डिन्यूड हुए हैं एंड फॉर्म द डिसकंटिन्यूअस रेंजेस। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी सीन एज फार एज जैसलमेर इन द वेस्ट। ठीक है, राजस्थान में जो जैसलमेर है वहां तक इसका एक्सटेंशन है, वेयर इट हैज बीन कवर्ड बाय द लॉन्जिट्यूडिनल सैंड रिजेस एंड क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स कॉल्ड बरचांस। ठीक है, फिर से ये बरचांस क्या होते हैं, ये कुछ इस तरीके के सैंड ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स के लैंडफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, बरचांस हैं, सीफ्स हैं, ठीक है, और आपके पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल ड्यून्स होते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आप जो हमारा कोर्स है फिजिकल ज्योग्राफी उसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दिस रीजन हैज अंडरगॉन मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। यहां पर मेटामॉर्फिज्म की जो प्रोसेस है वो हुई है, ठीक है, विच कैन बी कोरोबोरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहां पर काफी सारे हैं, जैसे कि मार्बल है, स्लेट है, नीज है और कुछ और भी हैं। ठीक है, वो सारे के सारे यहां पर कुछ रॉक्स प्रेजेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल एलिवेशन की। तो जनरल एलिवेशन जो सेंट्रल हाईलैंड्स का है वो 700 से 1000 मीटर है अबव द मीन सी लेवल एंड स्लोप करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि नॉर्थ की तरफ को स्लोप करता है और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ को स्लोप करता है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, देखिए, मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना हैव देयर ओरिजिन इन द विंध्यन एंड द कैमूर रेंजेस। मैंने बनाया है कैमूर रेंजेस कहां पर है। ठीक है, बनास इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अरावली इन द वेस्ट। ये मैंने आपको बनवाया है अभी। ठीक है, एंड ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज फॉर्म्ड बाय द राजमहल हिल्स। ठीक है, राजमहल हिल्स आप देख सकते हैं झारखंड के पास। टू द साउथ ऑफ विच लाइज अ लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, राजमहल हिल्स बनाया है, राजमहल हिल्स के नीचे ही आपको पता है कि क्या है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, उसके नीचे के रीजन में है रांची प्लेट्यू और ऊपर के रीजन में है हजारीबाग प्लेट्यू। और हजारीबाग प्लेट्यू के थोड़ा सा अगर आप वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो वहां पर हमने आज बनाया है पलामू प्लेट्यू। ठीक है, जगह को आप ध्यान रखिएगा मैप में। चलिए तीसरा पार्ट हम इसका देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो इनफैक्ट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू। मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसका ये एक्सटेंशन है। इट इज बिलीव्ड दैट ड्यू टू द force exerted by the northeastward movement of the Indian plate at the time of Himalayan origin, a huge fault was created between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau. ठीक है, ये फॉल्ट की हमने बात की थी कि ये फॉल्ट का नाम क्या है। जो यहाँ पर ये फॉल्ट का नाम दिया गया है ये मैं बताऊंगा नहीं, इसको मुझे आप लोग बताएंगे क्योंकि मैं ये पहले के पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। इस फॉल्ट का नाम बताइएगा जो आपके राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में है। ठीक है, चलिए, तो मुझे पता भी लगेगा कि आप लोग चीज़ों को कितना फॉलो कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि इस फॉल्ट का नाम क्या है। ठीक, चलिए, लेटर दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड अप बाय द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ द न्यूमरस रिवर्स। टुडे मेघालय एंड कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू स्टैंड डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। आज वो अलग हो चुके हैं क्योंकि उनके बीच में जो ये फॉल्ट था अब ये भर चुका है। इस फॉल्ट का नाम आपने मुझे बताना है। ठीक है, मेघालय प्लेट्यू में देखिए फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू 3 हिल्स। हमने ये भी बनाए हुए हैं, चेक कर सकते हैं आप मैप में, द गारो हिल्स, द खासी हिल्स एंड द जयंतिया हिल्स। ठीक है, ये उनका नाम जो पड़ा हुआ है, जो यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं उनके नाम पर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, आगे आप जाएंगे आसाम में तो कार्बी आंगलोंग हिल्स है। ऑन सिमिलर टू दी छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो मेघालय प्लेट्यू है वहां पर भी मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जैसे कि कोल है, आयरन है, ठीक है, सिलीमेनाइट है, लाइमस्टोन है और यूरेनियम है। ठीक है, ये एरिया दिस एरिया जो है ये रिसीव करता है मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम दी साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, आप अगर ऐसे देखें ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो इस तरीके से जो यहां पर आता है, ठीक है, उस वाले मानसून से यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द मेघालय प्लेट्यू हैज हाईली इरोडेड सरफेस, क्योंकि ज्यादा बारिश होने से इरोजन बढ़ता है। ठीक, और यहां पर आपको पता है कि एक जगह है दैट इज वेरी फेमस प्लेस है, दैट इज नोन एज चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी डिस्प्लेस अ बेयर रॉकी सरफेस डिवॉइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि चेरापूंजी में बारिश बहुत ज्यादा होती है फिर भी यहां पर कोई वेजिटेशन कवर एज सच परमानेंट नहीं है, तो उसका रीजन क्या होगा कि यहां पर
जो बारिश होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है, तो इसकी वजह से इरोडेड सरफेस है और बेयर रॉकी सरफेस है जहाँ पर परमानेंट कोई भी वेजिटेशन कवर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को इतना ही रखते हैं। अगला पार्ट में हम जो हमारे 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स बचे हैं, दैट इज योर द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, ठीक है, उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर कोई भी बात हमें बताना चाहते हैं, कोई कमेंट है, कोई हमारे लिए फीडबैक है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ करें, और अगर हमसे कोई और बात आप शेयर करना चाहते हैं या कोई और किसी भी बात को लेकर कोई रिक्वेस्ट आप हमसे करना चाहते हैं तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, कोर्स को जरूर फॉलो करते रहिए, इसके नोट्स और क्विजेज आपको मैं बता रहा हूँ बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने कोर्स एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिए, क्योंकि नोट्स और क्विज आपको मिलेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, शायद 1-2 दिन में ही आपको कुछ शुरुआती चैप्टर्स के जो नोट्स हैं वो वहां पर अपडेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे तीसरे चैप्टर की तरफ अपने अगले पार्ट्स में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले पार्ट में। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।